स्टूडेंट्स, हमारा डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका था। उसमें जो मिसिंग एक्सरसाइज थी वो मैंने बताया था कि वो आपको ही सॉल्व करना है और ग्रुप में भेजना है। तो स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम नया पार्ट 1 का कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1 का, वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें देखो स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रियल नंबर का यूज होने वाला है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि रियल नंबर क्या होता है। ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग वो इंक्लूड रहते हैं रियल नंबर में। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स फाइंड करने की भी मेथड पढ़ी है, बराबर है ना? तो वो भी यहाँ पे इस एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में भी यूज हो सकती है। ठीक है, तो वो फैक्टराइजेशन मेथड भी आपको पता चाहिए, इवन फार्मूला मेथड भी क्या होती है ये भी आपको पता चाहिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो स्टूडेंट, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, कंसीडर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या है? जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसमें इनिशियल कंडीशन कौन सी है स्टूडेंट? a इज नॉट इक्वल टू 0। ये इनिशियल कंडीशन है। b भी 0 रह सकता है और c भी 0 रह सकता है। तो यहाँ पे देखो a की जो a का कोएफिशिएंट है 1, वो x का कोएफिशिएंट 0 नहीं है। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, दैट इज करके मैं इस फॉर्म में भी इसको लिख सकता हूं, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं इसको, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू -6। ये +6 है, उसको मैं राइट हैंड साइड लेके गया। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हियर वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू अगर इसकी फाइंड करता हूं तो मुझे ये जो वैल्यू मिल रही है स्टूडेंट, ये नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। और आपको पता है कि स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बराबर है ना? मुझे यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए और x की वैल्यू क्या आ रही है? निगेटिव आ रही है। और आपको ये भी पता है कि स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव नंबर या एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव नंबर। लेकिन स्टूडेंट्स, इस केस में इसका जो स्क्वायर है वो निगेटिव आ रहा है। मैं इसके और एग्जांपल देता हूं। और एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट, इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूं। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूं तो इसके सभी के स्क्वायर क्या आ रहे हैं? यहाँ पे सभी के स्क्वायर क्या आ रहे हैं स्टूडेंट्स? निगेटिव आ रहे हैं। और एवरी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आता है स्टूडेंट्स? वो आता है पॉजिटिव। तो इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया है। टू सॉल्व दिस डिफिकल्टी, we introduce new numbers which is called which is complex number। इस डिफिकल्टी को, कौन सी डिफिकल्टी को? कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है लेकिन यहाँ पे निगेटिव आ रहा है। इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया है और उसका नाम क्या है स्टूडेंट? कॉम्प्लेक्स नंबर उसका नाम है। उसका स्क्वायर क्या आता है हमेशा? कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर यहाँ पे आप लिख सकते हो, हुज स्क्वायर इज निगेटिव। किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर क्या आता है? नेगेटिव आता है। अभी स्टूडेंट, इसमें मैं आपको एक लिख रहा हूं, एंड रूट ऑफ -1 इज अ नॉन रियल नंबर। ये क्या है स्टूडेंट्स?
नॉन रियल नंबर है। रूट ऑफ -1 इज अ नॉन रियल नंबर। अभी हमेशा याद रखो कि रूट में अगर आपको माइनस साइन दिखा तो वो नॉन रियल नंबर ही रहेगा। रूट में अगर माइनस साइन है और कोई नंबर है तो हो गया नॉन रियल नंबर। एंड इट इज डिनोटेड बाय, और जो रूट ऑफ -1 है स्टूडेंट वो किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय आई। एंड यहां पे लिख रहा हूं मैं, एंड आई इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आई को इमेजिनरी यूनिट। ये हमेशा आप याद रखो कि जिसमें आई, जिस नंबर पे आई लगा रहता है वो इमेजिनरी नंबर रहता है, और आई यानी क्या होता है? इमेजिनरी यूनिट होता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं स्टूडेंट दैट इज आई इज अ नॉन रियल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। तो आई की वैल्यू क्या होगी? दैट इज वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू रूट ऑफ -1। तो मैं इसको और लिख सकता हूं दैट इज आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू किसकी होगी? ये वैल्यू होगी आई की वैल्यू क्या होगी? आई इक्वल टू रूट ऑफ -1 एंड आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ये दो वैल्यू स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस टाइप के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट, इसका जो स्क्वायर है रियल नंबर का वो निगेटिव आ रहा है, और हमको ऑलरेडी पता है कि एवरी रियल नंबर, स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। टू सॉल्व दिस डिफिकल्टी वी विल इंट्रोड्यूस अ न्यू नंबर विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव। तो रूट ऑफ -1 इस क्या है? ये नॉन रियल नंबर है, और इसको डिनोट किससे करते हैं? आई से करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं एंड आई इज कॉल्ड इमेजिनरी, और आई क्या है? इमेजिनरी है। सो आई कैन राइट वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू रूट ऑफ -1 एंड आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखते हैं हम कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो ये पहले मुझे इरेज करना पड़ेगा, आप इसको नोट डाउन करके रख लो। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की है, मैंने बता दिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। उसकी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ द टाइप a प्लस बी आई, और इसको स्टूडेंट हम ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस आई बी। द नंबर ऑफ द टाइप a plus bi or a plus ib where a and b are real numbers, and कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बताया था आपको कि i की वैल्यू वो भी लिखना बहुत जरूरी है। तो एंड वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 and I is equal to root of -1 is called complex number, तो स्टूडेंट्स क्या है इसकी डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की? द नंबर ऑफ द टाइप a प्लस बी है। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में रहेगा स्टूडेंट? इस फॉर्म में रहेगा, a प्लस बी है और a प्लस आई बी के फॉर्म में भी रह सकता है। कुछ नहीं, यहाँ पे आई पहले लिखा है, यहाँ पे आई बाद में लिखा है। द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ टाइप a प्लस बी आई और a प्लस आई बी वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। a और b क्या रहेंगे इसमें रियल नंबर रहेंगे, एंड i इज इक्वल टू -1, और i की वैल्यू क्या रहेंगी? एंड i इक्वल टू -1 इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड मैं यहां पे लिख रहा हूं एंड इट इज डिनोटेड बाय, और स्टूडेंट हमेशा याद रखो कि कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। किसे डिनोट किया जाता है स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर? कैपिटल Z से। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या? देयरफॉर
z इज इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे डिनोट किया जाता है स्टूडेंट, z से, तो मैं लिख सकता हूं z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, a प्लस बी आई, ठीक है। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, आप दोनों में से एक लिख सकते हो स्टूडेंट, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये भी लिख सकते हो आप z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, और ये भी लिख सकते हो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, लेकिन एक ही इसमें लिखना है, ठीक है, कोई भी एक लिख सकते हो स्टूडेंट उसमें आप। अभी बता रहा हूं इसमें आप, इफ z इज इक्वल टू a प्लस आई बी इज कॉम्प्लेक्स नंबर, इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है स्टूडेंट, इफ z इज इक्वल टू a प्लस आई बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन a जो है स्टूडेंट यहां पे a इज कॉल्ड रियल पार्ट, a इज कॉल्ड, a क्या है, a इज कॉल्ड रियल पार्ट, ये हमेशा याद रखो स्टूडेंट, a क्या है, a इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड it is denoted by re of z और r of z, ठीक है। a क्या है स्टूडेंट, a is the real part and it is denoted by re of z or r of z, and मैंने स्टार्टिंग में पहले बोला था स्टूडेंट, जिसमें i लगा रहता है वो क्या रहता है, इमेजिनरी यूनिट रहता है, i इज द इमेजिनरी यूनिट, और किसी नंबर के साथ अगर i रहता है तो वो जो नंबर रहता है वो इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो एंड b क्या है इसमें, एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा b इज द इमेजिनरी पार्ट, b इज इमेजिनरी पार्ट, या वी कैन राइट b इज कॉल्ड, आप ऐसा भी लिख सकते हो, b इज कॉल्ड imaginary part, b is called imaginary part and it is denoted by im of z और I of z, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमेशा आप याद रखो कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर में a क्या है, a इज द रियल पार्ट और उसको डिनोट करते हैं re ऑफ z से या r ऑफ z से, एंड b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय im ऑफ z या I ऑफ z। तो स्टूडेंट्स, और हमेशा याद रखो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बोथ आर रियल नंबर, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया है कि द नंबर ऑफ द टाइप a प्लस बी आई और a माइनस आई बी, वेयर a एंड b, a का रियल पार्ट है और b इमेजिनरी पार्ट है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड i इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। और स्टूडेंट्स, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि i की जो वैल्यू है, i की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ -1 है, i की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ -1 है, तो मैं इसको दैट इज लिख सकता हूं i स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है, रूट चला जाएगा। तो ये वैल्यू स्टूडेंट आपको एग्जांपल में सॉल्व करने में यूज होंगी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ i इज इक्वल रूट ऑफ -1 वी हैव टू पुट i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, वो ज्यादा इजी जाएगा, ठीक है, i स्क्वायर की वैल्यू -1। तो स्टूडेंट ये थी डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की। द नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म क्या है, हमेशा याद रखो कि ये जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें a और b क्या है, रियल नंबर है। अभी मैं जनरल फॉर्म x प्लस y के साथ भी लिख सकता हूँ, p प्लस q के साथ भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये भी हमेशा याद रखो कि जिसमें i लगा रहता है वो इमेजिनरी पार्ट है और जिसमें i नहीं रहता है वो रियल पार्ट रहता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय ऑलवेज कैपिटल लेटर z इज इक्वल टू a प्लस b है, ठीक है। अभी स्टूडेंट मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है स्टूडेंट वो किस अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, कैपिटल
सी से। अभी मैं स्टूडेंट इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा जेड से डिवाइड करते हैं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 3+4i। 3+4i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, ये इसका जनरल फॉर्म क्या है, जेड इक्वल टू ए प्लस बी है, ये जनरल फॉर्म है ना। तो हियर ए इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 3 क्या है, ए की जगह 3 है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया रियल पार्ट। क्या हो गया, ये रियल पार्ट। और बी की जगह क्या है, 4 है, इसका जनरल फॉर्म ये आता है ना, z इज इक्वल टू ए प्लस बी है। हियर वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3 एंड वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 4। ये क्या है, b, ये स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट, ये स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, तो इसको आप अच्छे से याद रखो कि रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टूडेंट हमको 4 टॉपिक डिस्कस करने हैं। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद फर्स्ट हमको डिस्कस करना है, देखना है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद एडिशन, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट देखना है स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फोर्थ देखना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे होता है, मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, एडिशन कैसी होती है, सब्ट्रैक्शन कैसी होती है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब रहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें 4 पॉइंट है स्टूडेंट, 4 टॉपिक है, ये हमको आज पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं ले रहा हूं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये टॉपिक। इसके पहले डेफिनेशन देख लेते स्टूडेंट। डेफिनेशन क्या है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैं पहले उसका जनरल फॉर्म ले रहा हूं। एक टू कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में ले रहा हूं a प्लस बी आई, एंड टू कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आई, एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आई। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 are said to be equality of complex number, are said to be equality of, या ऐसा लिख दो, are said to be equal, are said to be equal if and only if, are said to be equal if and only if। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल रहेंगे स्टूडेंट, जब a इक्वल टू c, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के साथ इक्वल रहेगा, एंड इस पार्ट का इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट से इक्वल रहेगा, एंड b इक्वल टू d, एंड b इक्वल टू d is called equality of complex number, is called equality of complex number।
देखो स्टूडेंट्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 मैंने ले लिया है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और सेकंड कौन सा लिया है, Z2 लिया है, ये Z1 और ये Z2। टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 आर सेड टू बी इक्वल। कब इक्वल रहेंगे, जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट से इक्वेशन रहेगा। दैट मींस कैन आई राइट A इक्वल टू C, एंड इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल रहेगा, एंड B इक्वल टू D। इसको क्या बोलते हैं, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, इफ A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D, देन बोल सकता हूं मैं कि Z1 इज इक्वल टू Z2। कब ऐसा बोल सकता हूं स्टूडेंट्स, इफ A इक्वल टू, जब A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D अगर है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, Z1 विच इज इक्वल टू Z2। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन करने के लिए स्टूडेंट्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, ठीक है। तो मैं एडिशन करने के लिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 वही ले रहा हूं। तो मैं लेट करके ले रहा हूं, लेट Z1 इज इक्वल टू, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस बी आई, एंड Z2 इज इक्वल टू सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं मैं C प्लस डी आई। B टू कॉम्प्लेक्स नंबर, B टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, be the two complex numbers, then addition of two complex number, then addition of two complex number, addition of two complex number Z1 plus Z2 is, ठीक है। if Z1 and Z2 be the two complex number, देन एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा स्टूडेंट, इसका एडिशन मैं यहां पे लिख सकता हूं, दैट इज Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, पहले Z1 की वैल्यू लिखो, Z1 की वैल्यू क्या है, A प्लस बी आई, तो A प्लस बी आई, प्लस Z2 की वैल्यू C प्लस डी आई। अभी यहां पे हमेशा आप याद रखो स्टूडेंट कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते वक्त रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट के साथ ही होता है। जैसे हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में देखा था कि रियल पार्ट इस रियल पार्ट के साथ इक्वल रहेगा, और ये इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल रहेगा। वैसे स्टूडेंट इसका एडिशन करते वक्त रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट के साथ रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का एडिशन इमेजिनरी पार्ट के साथ रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा A प्लस C, ये रियल पार्ट, प्लस इसका एडिशन बी आई, इमेजिनरी पार्ट का एडिशन बी आई डी आई। तो A प्लस C ये रियल पार्ट हो गया, प्लस यहां से कॉमन क्या आ रहा है, I कॉमन आ रहा है, B प्लस D इंटू I, ये होगा इमेजिनरी पार्ट। देखो स्टूडेंट ये इसी फॉर्म में A प्लस बी आई के फॉर्म में है। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, ये तो हो गया एडिशन, मैं यहां पे बोल सकता हूं देयरफॉर एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देयरफॉर एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन अगर मैं करता हूं स्टूडेंट, तो जो मुझे नंबर मिलता है वो भी क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहता है। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो एडिशन स्टूडेंट्स इस प्रकार से करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, और ये इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको आप स्क्रीनशॉट आप निकाल लेना, मैं इस साइड का मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यही मिटा रहा हूं मैं। ये हो गया हमारा इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर, दो नंबर है इसलिए यस लगाना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेम मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं स्टूडेंट, कौन से ले रहा हूं, Z1 एंड Z2। लेट Z1 इक्वल टू A प्लस डी आई एंड Z2 इक्वल टू C प्लस डी आई, बी द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, बी द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका एडिशन देयरफॉर Z1 माइनस Z2 यानी बी द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मुझे क्या टॉपिक डिस्कस करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z1 माइनस Z2 क्या आएगा, Z1 की वैल्यू A प्लस डी आई माइनस Z2 की वैल्यू C प्लस डी आई। तो स्टूडेंट पहले मुझे यहां पे A प्लस बी आई तो एज इट इज आएगा माइनस C और ये प्लस माइनस माइनस डी आई। तो देखो मैंने बताया था आपको कि रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट के साथ ही होता है और इमेजिनरी पार्ट का एडिशन इमेजिनरी पार्ट के साथ ही होता है। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा रियल पार्ट ये है और ये है, यहां पे आएगा A माइनस C, रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट के साथ, प्लस ये आएगा सेकंड ब्रैकेट में बी आई माइनस डी आई। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं स्टूडेंट, A माइनस C प्लस यहां से I कॉमन आ रहा है ना, B माइनस डी इंटू आई। और स्टूडेंट्स ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो मैं यहां पे ये सेंटेंस लिख सकता हूं, देयरफॉर सब्ट्रैक्शन की जगह क्या आएगा, यहाँ पे एडिशन की जगह क्या आएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आएगा, लेकिन सेम सेंटेंस लिखना है। देयरफॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन भी करता हूं मैं तो मुझे दो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर नेक्स्ट नंबर जो मिलता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको नोट डाउन करके रख लो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं स्टूडेंट्स, लेट Z1 इज इक्वल टू A प्लस बी आई एंड Z2 इक्वल टू C प्लस डी आई, बी द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बी द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैंने यहां पे आपको डेफिनेशन में बताया स्टूडेंट, इसमें A1 और A क्या है, रियल पार्ट है, B इमेजिनरी पार्ट है, इसमें C रियल पार्ट है और D इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट का एडिशन इसमें रियल पार्ट के साथ किया था, इमेजिनरी पार्ट का एडिशन इमेजिनरी पार्ट के साथ है। ठीक है, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं लिख सकता हूं Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, इसकी जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट एडिशन की सब्ट्रैक्शन की हम बाद में देख लेंगे, पहले ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, Z1 इंटू Z2 क्या आएगा, Z1 की वैल्यू A प्लस बी आई एंड Z2 की वैल्यू C प्लस डी आई। तो जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्टूडेंट, वैसे ही इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये क्या आएगा, A इंटू फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन सेकंड ब्रैकेट के साथ प्लस बी आई इंटू C प्लस डी आई। तो ये आएगा स्टूडेंट AC प्लस ADI प्लस BCI प्लस BD और I इंटू आई स्क्वायर। बट हमको पता है स्टूडेंट की आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, तो देयरफॉर Z1 इंटू Z2 क्या मिलेगा मुझे, AC प्लस, देखो यहां से मैं आई कॉमन निकाल सकता हूं क्या, नेक्स्ट स्टेप में निकाल लो, ADI प्लस BCI प्लस BD और स्टूडेंट आई स्क्वायर की जो वैल्यू है मैं ये यहां पे पुट कर रहा हूं, क्या है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो देखो ये आ गया AC प्लस, यहां से कॉमन क्या आ गया स्टूडेंट, ये भी मैं नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर रहा हूं,
बी सी आई प्लस माइनस माइनस बी डी। अभी मुझे बताओ स्टूडेंट यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? जिसमें आई नहीं लगा है वो रियल पार्ट है, जिसमें आई लगा है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो मैंने हमेशा बताया था कि रियल पार्ट और रियल पार्ट एक ब्रैकेट में लिखना है, इमेजिनरी पार्ट अलग ब्रैकेट में लिखना है। तो ये रियल पार्ट है स्टूडेंट्स, ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, तो मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं ए सी माइनस बी डी, ठीक है, प्लस ये इमेजिनरी पार्ट है जिसमें आई लगा है, यहां से आई कॉमन आ रहा है तो मैं लिख सकता हूं ए डी प्लस बी सी इंटू आई। तो ये हो गया स्टूडेंट दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे नहीं, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तब तक आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में डिफिकल्टी जा सकती है स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए ये आज का जो वीडियो है आप फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखो, ताकि इसके बाद के जो वीडियो है वो देखने में आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप लिख लो। देखो स्टूडेंट उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल नहीं बताए, एग्जांपल में ये टॉपिक समझने के बाद बता रहा हूं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे होता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर वही ले रहा हूं स्टूडेंट, कौन से? Z1 एंड Z2 बी द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, बी द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, बी द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। देन Z1 अपॉन Z2, यानी क्या बोला है मैंने यहाँ पे? दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन बोला है। तो यहाँ पे Z1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? A प्लस बी आई है, और Z2 की वैल्यू क्या है? C प्लस डी आई है। ये आपको पता है कि A क्या है? A रियल पार्ट है, B इमेजिनरी पार्ट है, वैसे ही यहाँ पे C रियल पार्ट है और D क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो स्टूडेंट्स अभी हमको सॉल्व कर देखना है कि डिवीजन कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे होता है। यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक स्टेप हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जब डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तब आपको रैशनलाइज करना है, ठीक है। रैशनलाइज करना है, किससे? डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइज करते वक्त साइन चेंज होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किससे रैशनलाइज कर रहा हूं ये आपको समझने के लिए मैं बोर्ड में लिख रहा हूं। C प्लस डी आई से रैशनलाइज करना है तो प्लस के जगह क्या आएगा? माइनस आएगा, तो C माइनस डी आई अपॉन C माइनस डी आई। रैशनलाइज कर रहा हूं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे a इंटू सी, ए सी माइनस a इंटू ये कितना आ गया? ए डी आई प्लस माइनस प्लस बी आई इंटू सी, बी सी आई प्लस माइनस माइनस बी डी, बी डी आई इंटू आई, आई स्क्वेयर। और ये क्या आएगा स्टूडेंट? देखो ये किस फॉर्म में? ये a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में। a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर आई स्क्वेयर। और हमको पता है स्टूडेंट की आई स्क्वेयर की वैल्यू क्या आती है? -1 आती है। तो मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूं स्टूडेंट, यहां पे जरूर पुट कर सकता हूं। तो आई स्क्वेयर की वैल्यू यहां पे पुट कर लो, क्या मिलेगा मुझे? ए सी माइनस ए डी आई प्लस बी सी आई यहां पे लिख रहा हूं मैं वो वैल्यू। आई स्क्वेयर इक्वल टू क्या आती है स्टूडेंट? आई स्क्वेयर वैल्यू, आई स्क्वेयर इक्वल टू -1, ठीक है। ये वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करनी है। ए सी माइनस ए डी आई प्लस बी सी आई माइनस बी डी आई स्क्वेयर की वैल्यू -1 अपॉन यहां पे भी सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर आई स्क्वेयर की वैल्यू -1। फिर और सॉल्व करना है। देखो स्टूडेंट ए सी
ये वैल्यू माइनस में, ये वैल्यू प्लस में, मैं क्या कर रहा हूं, ये वैल्यू पहले लिख रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं बी सी आई माइनस ए डी आई, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस बी डी हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपॉन सी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अभी देखो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था यहाँ पे सभी प्लस माइनस का साइन है, रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट के साथ होता है, इमेजिनरी पार्ट का एडिशन इमेजिनरी पार्ट के साथ होता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टूडेंट ए सी, ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, तो ए सी प्लस बी डी लिख सकता हूं मैं, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ये है बी सी और ये है, तो बी सी यहां से आई कॉमन आ रहा है, बी सी माइनस ए डी इंटू आई अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैं मिटा रहा हूं, उसके बाद यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहां पे आएगा उसके बाद देयरफॉर Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू, देखो ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये दोनों के डिवाइड में, इसको मैं सेपरेटली लिख सकता हूं ना, तो ये आएगा ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू आई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया, और ये आपको पता है मैं यहां पे लिख सकता हूं ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये है जो स्टूडेंट बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये क्या है, रियल नंबर है, तो स्टूडेंट यहां पे भी मैं बोल सकता हूं देयरफॉर डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं अगर डिवीजन करता हूं तो मुझे जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर में नया नंबर मिलता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहता है, और वो z इज इक्वल टू ए प्लस डी आई के फॉर्म में रहता है स्टूडेंट। सेम मल्टीप्लीकेशन में भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं स्टूडेंट, और जो मुझे नया नंबर मिलता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है स्टूडेंट मैं यही स्टॉप कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब अगर मैं कोई ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं लेता हूं तो मुझे रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव में आ रहा है, और रियल नंबर का स्क्वायर स्टूडेंट कभी नेगेटिव नहीं आता है, और उस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए हमने नया नंबर इंट्रोड्यूस किया है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि स्क्वायर ऑफ जो रियल नंबर है उसका स्क्वायर नेगेटिव आता है, तो i की वैल्यू हमेशा याद रखो आप, i इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 एंड i स्क्वायर इज इक्वल टू -1। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ द टाइप a प्लस डी आई और a प्लस माइनस डी आई, सॉरी a प्लस आई भी लिख सकते हो आप, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर कैपिटल Z, तो z इज इक्वल टू a प्लस डी आई, उसमें a क्या है स्टूडेंट, रियल पार्ट होता है, b होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और रियल पार्ट डिनोट करता है r ऑफ z से और इमेजिनरी पार्ट करते हैं i ऑफ z से। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब रहते हैं। उसके बाद एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कब इक्वल रहेंगे, एडिशन में रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट का एडिशन इमेजिनरी पार्ट के साथ। सेम सब्ट्रैक्शन भी देखा है स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन भी देखा है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखा है। अभी एक टॉपिक और डिस्कस करना है हमको कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो डिस्कस नहीं किया हमने, तो वो हम पहले इसी वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूं कि दो और स्टूडेंट इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया नहीं है,
तो मैं पहले वो एग्जांपल भी बता रहा हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। देखो अभी मैं दो कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं, Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4i एंड Z2 इक्वल टू ले रहा हूं 6 प्लस 7i। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट। मुझे इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करना है, पहले इक्वल बताना है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल रहेंगे स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन कौन सी है, a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू डी। तो इसमें ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब रहेंगे, जब 3 इक्वल टू 6 लिखूंगा मैं और 4 इक्वल टू 7 लिखूंगा। ठीक है, तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जैसे हम लिखते थे ना, वैसे ही हमको क्या लिखना है, बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं यहां पे लिख सकता हूं बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 इक्वल टू 6 एंड 4 इक्वल टू 7। ठीक है, उसके बाद इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे क्या करना है, पहले एडिशन बता रहा हूं मैं। तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, एडिशन कैसे होता है स्टूडेंट, रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट का एडिशन इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो देखो यहाँ पे Z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4i प्लस Z2 की वैल्यू क्या है 6 प्लस 7i। तो स्टूडेंट मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहाँ पे रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट के साथ होता है, तो 3 प्लस 6 प्लस इमेजिनरी पार्ट का एडिशन इमेजिनरी पार्ट के साथ होता है, तो 4i प्लस 7i। तो 3 प्लस 6 9 प्लस 4 प्लस 7 11i। तो ये हो गया स्टूडेंट Z1 प्लस Z2, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। ठीक है, अभी यहां पे मैं सब्ट्रैक्शन आपको बताता हूं, Z1 माइनस Z2। Z1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 4i माइनस Z2 की वैल्यू क्या है, Z2 की वैल्यू स्टूडेंट है 6 प्लस 7i, 6 प्लस 7i। तो पहले स्टूडेंट मैं यहां पे ब्रैकेट कर रहा हूं, सब्ट्रैक्शन Z1 माइनस Z2। तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, 3 प्लस 4i माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 7i। इसको भी ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी इसके बाद मैंने क्या बोला था कि रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट का एडिशन इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो रियल पार्ट इसमें ये है स्टूडेंट्स, तो ये आएगा एक ब्रैकेट में 3 माइनस 6 प्लस 4i माइनस 7i। तो 3 माइनस 6 कितना होता है -3 प्लस 4 माइनस 7 व्हाट -3, तो -3i, या ऐसे लिख सकता हूं -3 इंटू i। तो ये हो गया स्टूडेंट्स दो मैट्रिक का दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन। उसके बाद देखेंगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन यानी Z1 इंटू Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। तो Z1 की वैल्यू वही लिख लो 3 प्लस 4i इंटू Z2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 6 प्लस 7i। तो मल्टीप्लीकेशन ये आएगा 3 इंटू सेकेंड ब्रैकेट 6 प्लस 7i प्लस 4i इंटू 6 प्लस 7i। इसको अभी सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। 6 3 जा 18 प्लस 7 3 जा 21i प्लस 6 4 जा 24i प्लस 7 4 जा 28i इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या करना है हमको 18 प्लस 21i 24i, इमेजिनरी पार्ट का एडिशन इमेजिनरी पार्ट के साथ है, कितना आएगा ये स्टूडेंट्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 21 प्लस 24 i कॉमन प्लस 28 आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1। यहां पे ब्रैकेट में लिख दो आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 18 प्लस ये कितना हो रहा है 45 इंटू आई प्लस, अभी मैंने क्या किया स्टूडेंट रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट के साथ, ये रियल पार्ट था ना इसका एडिशन कर लिया है। इमेजिनरी पार्ट ये है तो मैं इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट लिख सकता हूं 18 माइनस 28 प्लस 21 24i। रियल पार्ट का एडिशन कर लो भैया सब्ट्रैक्शन। 18 माइनस 28 कितना आता है स्टूडेंट -10 आता है प्लस
21 प्लस 24 कितना आता है 45। तो ये हो गया स्टूडेंट्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन मैंने किया तो मुझे क्या मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल रहा है। उसके बाद ये एग्जांपल भी मिटा दिया मैंने, लेकिन एग्जांपल यहां पे लिखा है आगे। अभी देखते हैं स्टूडेंट डिवीजन कैसे होता है, Z1 अपॉन Z2। तो Z1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 4i अपॉन Z2 की वैल्यू क्या है, देखो वहां पे 6 प्लस 7i है। तो मैंने बताया स्टूडेंट आपको कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको डिवीजन करना है स्टूडेंट्स तो क्या करना है, रैशनलाइज करना है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और रैशनलाइज किससे करना है, डिनोमिनेटर से यूज करके करना है। तो साइन चेंज होता है उसमें, 6 प्लस की जगह माइनस 6 माइनस 7i अपॉन 6 माइनस 7i, और फिर इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो ये आएगा 3 6 18 माइनस 7 3 21i प्लस 6 4 24i माइनस 7 4 28i स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी कितना आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 6 स्क्वायर। तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं ना एक स्टेप में 6 स्क्वायर माइनस 7i स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस साइड का मैं मिटा रहा हूं, क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट्स 18 माइनस 21i प्लस 24i, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आती है। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो अभी देखो स्टूडेंट इसमें ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट के साथ ये सब्ट्रैक्शन भी। 18 माइनस माइनस प्लस, तो मैं लिख सकता हूं 18 प्लस 28, 18 प्लस 28, और ये प्लस 24, ये प्लस है इसलिए पहले लिख रहा हूं 24 माइनस 21 इंटू आई, इमेजिनरी पार्ट का सब्ट्रैक्शन इमेजिनरी पार्ट के साथ, और 36 माइनस माइनस प्लस 49। तो ये हो गया स्टूडेंट 18 प्लस 28 कितना आता है 46, 46 प्लस 24 माइनस 21, 24 माइनस 21 3i, इसको 3 इंटू आई ऐसे लिख सकता हूं मैं, अपॉन 36 प्लस 49 कितना होता है स्टूडेंट 9 प्लस 6 15 1 85, 9 6 15 5 कैरी 1 4 प्लस 3 7 प्लस 8 85। तो ये 85 जो है वो दोनों के डिवाइड में मैं लिख सकता हूं 46 अपॉन 85 प्लस 3 अपॉन 85 इंटू आई। तो ये हो गया स्टूडेंट Z1 अपॉन Z2, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो गया, ये डिवीजन हो गया। तो दो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये a प्लस बी आई के फॉर्म में है ना स्टूडेंट, इसको अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख रहा हूं तो a की वैल्यू ये होगी और ये b की वैल्यू होगी। तो ये हो गया स्टूडेंट डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये छूट गया था टॉपिक, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो स्टूडेंट यहां पे लेट Z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आई एंड Z2 इक्वल टू a माइनस बी आई, वेयर a and b belongs to real number, where a and b belongs to real number and I equal to root of -1 is said to be complex conjugate, is said to be complex conjugate
complex conjugate of each other, is said to be complex conjugate of each other. तो Z1 और Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट एंड A एंड B बिलोंग्स टू रियल नंबर है और I की वैल्यू आपको पता ही है वो क्या आती है -1 आती है, तो इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज इसका हमें मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर बोला है, यानी इसका कॉन्जुगेट ये होता है और इसका कॉन्जुगेट ये होता है, तो मैं बोल सकता हूं Z1 मैं बोल सकता हूं A प्लस BI इज कॉन्जुगेट ऑफ A माइनस BI, A प्लस BI का कॉन्जुगेट क्या है A माइनस BI है, एंड A माइनस BI इज कॉन्जुगेट ऑफ A प्लस BI, इसलिए मैंने यहां पे लिखा स्टूडेंट्स कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, ठीक है। और यहां पे हमेशा लिखो स्टूडेंट्स कि कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय Z बार, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सिंबल क्या है कैपिटल Z है और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सिंबल है Z बार, तो मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स Z इज इक्वल टू Z बार, यानी इसका कॉन्जुगेट ये है, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z इज Z बार, इसका कॉन्जुगेट क्या है Z बार है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी डिस्कस हो गया, इसका मैं एग्जांपल बता रहा हूं Z इक्वल टू 6 प्लस 4i, ये लिख रहा हूं मैं स्टूडेंट। इसका मुझे क्या करना है, इफ ये ऐसा एग्जांपल आएगा, इफ Z इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 6 प्लस 4i, फाइंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट कॉन्जुगेट का सिंबल क्या है Z बार है, तो मैं यहां पे लिखूंगा पहले Z बार, कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल Z है और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का Z बार है, तो Z बार इज इक्वल टू क्या करना है स्टूडेंट साइन ही चेंज करना है। देखो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट ये है और इसका कॉन्जुगेट ये है, ठीक है, तो यहाँ पे भी साइन ही चेंज करना पड़ेगा 6 माइनस 4i, और आपको देखना पड़ेगा स्टूडेंट कि इसका और मैं अगर कॉन्जुगेट ले रहा हूं Z बार और उसका भी अगर मैं बार ले रहा हूं तो 6 प्लस 4i मिलता है, प्लस के माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, और 6 प्लस 4i वैल्यू किसकी थी स्टूडेंट Z की वैल्यू थी ना, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर Z इज इक्वल टू Z बार और उसका भी बार, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने के बाद भी उसका भी अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूं तो मुझे वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, तो ये भी याद रखो आप स्टूडेंट Z इज इक्वल टू Z बार और उसका भी बार, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी टॉपिक हमारा डिस्कस हो गया है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज का वीडियो आप अच्छे से देखो, जो भी मैंने टॉपिक डिस्कस किए वो अच्छे से पढ़ो, तो आपको आगे जाके जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट उसमें बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक पहले रिकॉल करूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज हम पढ़ लेंगे, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। आज का मैं वीडियो ये स्टॉप कर रहा हूं, थैंक यू।